तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्पीडी का करंट अफेयर्स। अभी तक हमने 200 प्रश्नों को कर चुका है दोस्तों। स्टार्ट करेंगे 201 प्रश्न से। टोटल 200 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, यानी कि 400 प्रश्नों तक डिस्कस करने वाले दोस्तों वीडियो में। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। दोस्तों सबसे पहला सवाल आज का 201 नंबर सवाल है कि हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है दोस्तों। याद देखिए किसने जीता है, फ्रांसिस्को बागनिया ने। किसने जीता है, फ्रांसिस्को बागनिया ने हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है दोस्तों। ठीक है, अगला 202 नंबर है कि एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है दोस्तों। तो शेफाली वर्मा बनी है। याद रखिएगा कि एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, शेफाली वर्मा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 203 नंबर सवाल देखिएगा। 203 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य में या यूटी में लॉन्च किया गया दोस्तों। तो दिल्ली में लॉन्च किया गया। याद कहाँ किया गया है, दिल्ली में। ठीक है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य या यूटी में लॉन्च किया गया है, दिल्ली में दोस्तों। ठीक है, अगला 204 नंबर है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है दोस्तों। तो निशानेबाजी में। ठीक है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है, निशानेबाजी में जीता है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं 205 नंबर सवाल देखिएगा। 205 है दोस्तों कि बॉरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है, स्वाति नायक को। याद रखिएगा कि बॉरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है, स्वाति नायक। अगला 206 नंबर, 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है दोस्तों। तो भारतीय तटरक्षक बल से। याद रखिएगा कि 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है, भारतीय तटरक्षक बल से दोस्तों। चलिए अगला देते हैं 207 नंबर सवाल देखिएगा। 207 नंबर सवाल आपके सामने है कि किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा कि किस राज्य में स्थित है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये स्थित है मध्य प्रदेश में, जो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया दोस्तों। याद रखिएगा। अगला 208, क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट यानी T20, वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन बन गया दोस्तों, भारत बन गया। याद रखिएगा क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट T20, वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन बन गया दोस्तों, भारत। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं 209 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। 209 नंबर सवाल है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी की 108 फीट की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया है। तो ये किया गया दोस्तों मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा कि आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट के स्टैचू ऑफ वननेस का जो अनावरण किस राज्य में किया गया है, मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला 210 नंबर कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सब कितने प्रतिशत सीट आरक्षण दिया गया है। तो 20%। ठीक है, याद रखिएगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण दिया गया है, 20%। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देते हैं 211 नंबर सवाल देखिएगा कि एरिका रॉबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंस्टेंट चुनी गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा पाकिस्तान। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, पाकिस्तान होगा। ठीक है, तो एरिका रॉबिन किस देश के लिए, तो पाकिस्तान के लिए पहले मिस यूनिवर्स कांस्टेंट के चुनी गई है दोस्तों। चलिए अगला 212 नंबर सवाल देखिएगा। तो 212 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों। 212 नंबर सवाल कि किस राज्य की पायल छाबड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है दोस्तों। तो हरियाणा की। याद रखिएगा कि किस राज्य की, तो हरियाणा की पायल बाजवा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है। अगला 213 नंबर सवाल कि हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई है। तो पंजाब में दोस्तों। पंजाब में हाल ही में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई है। अगला देखेंगे 214 नंबर सवाल देखिएगा। 214 है कि भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों। तो गोवा में हुआ। याद रखिएगा कि भारत का पहला जो लाइट हाउस उत्सव जो कहाँ आयोजित हुआ है, गोवा में। अगला 215 नंबर कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है दोस्तों। तो सांची, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है, सांची, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला देखेंगे 216 नंबर सवाल देखिए। 216 नंबर सवाल आपके सामने है कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। बनी दोस्तों एकता कपूर। ठीक है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, एकता कपूर। अगला है 217 कि काजी फैज ईसा किस देश के 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है, पाकिस्तान के। ठीक है, याद रखिएगा कि काजी फैज ईसा किस देश के, तो पाकिस्तान के 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है दोस्तों। अगला 218 नंबर कि किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है, एयर इंडिया दोस्तों। याद रखिएगा कि किस भारतीय एयरलाइंस ने, तो एयर इंडिया ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है दोस्तों।
अगला 219 नंबर सवाल देखिएगा। 219 आपके सामने कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया दोस्तों? तो ब्रिटेन के, ठीक है, याद रखिएगा। किस देश ने? तो ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अगला 220 नंबर सवाल है कि किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया गया जाता है दोस्तों? तो कैंसर, ठीक है, याद रखिए। किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए? तो कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए प्रति वर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं। 221 नंबर सवाल देखिएगा कि 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई है? रखी गई है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देते हैं 222 नंबर सवाल देखिएगा। 222 नंबर सवाल आपके सामने है कि किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है दोस्तों? तो अर्लिन केली को, जो आयरलैंड की है दोस्तों, याद रखिएगा। किस महिला क्रिकेटर को? तो अर्लिन केली को 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है अर्लिन केली को। अगला है 223 नंबर कि किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया दोस्तों? जम्मू कश्मीर, ठीक है, याद रखिएगा। किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में स्थित? तो जम्मू कश्मीर में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है, यानी कि 223 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देते हैं। 224 नंबर सवाल देखिएगा। 224 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि किस राज्य में स्थित होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थल बना है दोस्तों? कर्नाटक, ठीक है, याद रखिएगा कि किस राज्य में स्थित? तो कर्नाटक में स्थित होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थल बना है कर्नाटक। अगला है 225 कि भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर रखा गया है दोस्तों? तो संविधान सदन रखा गया, ठीक है, याद रखिएगा कि भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदल क्या रखा गया है? संविधान सदन रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। 226 नंबर सवाल देखिएगा। 226 है कि किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? शांति निकेतन, ठीक है, याद रखिएगा कि किस भारतीय स्थल को? तो शांति निकेतन को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है, शांति निकेतन को। अगला है 227 17 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना को शुरुआत किया दोस्तों? तो पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है, याद रखिएगा कि 17 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार को कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत किया गया है? पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है। अगला है 228 नंबर सवाल देखिएगा कि पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, ठीक है, याद रखिएगा कि पुरुष एशिया खिताब 2023 किसने जीता है? भारत। अगला है 229 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई है? और रखी गई है इम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 229 का। चलिए अगला देते हैं 230 नंबर सवाल। 230 नंबर सवाल है कि वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है दोस्तों? वो है रविंद्र जडेजा, ठीक है, याद रखिएगा कि वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है? रविंद्र जडेजा। अगला 231 यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ ने जीता है। किसने जीता है? कोको गॉफ ने यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है, कोको गॉफ। अगला 232 नंबर सवाल देखिएगा। 232 से दोस्तों आपके सामने कि कितने वैज्ञानिकों को, ठीक है, कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो 12 वैज्ञानिकों को, ठीक है, याद रखिएगा कि 12 वैज्ञानिकों को 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। अगला है 233 यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच जीता है, ठीक है। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। अगला है 234 नंबर सवाल देखिएगा कि किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु में, ठीक है, याद रखिए किस शहर में? तो बेंगलुरु में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफर स्टेशन स्थापित किया गया है। अगला 235 नंबर सवाल कि किसे वर्ष 2023 के डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा कि डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सत्यजीत मजूमदार को। किससे किया गया है? सत्यजीत मजूमदार। अगला 236 किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? परवीना अंजना, ठीक है, याद रखिएगा कि किस सुंदरी ने? तो परवीना अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। अगला 237 नंबर कि किस फुटबॉल टीम ने
डूरंड कप 2023 का किताब जीता है? मोहन बागान एसजी। ठीक है, तो किस फुटबॉल टीम ने? तो मोहन बागान एसजी ने डूरंड कप 2023 का किताब जीता है दोस्तों। अगला देखेंगे 238 नंबर सवाल देखिएगा। 238 नंबर सवाल आपके सामने है। 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला अब तक 23वां सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है दोस्तों आदित्य L1। ठीक है, याद रखिएगा कि 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है आदित्य L1। अगला 239 कि वर्ष 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? तो डॉक्टर रवि कन्नन आर। ठीक है, याद रखिएगा कि वर्ष 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? डॉक्टर रवि कन्नन आर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 240 नंबर सवाल देखिएगा। 240 आपके सामने है कि रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? बनी है जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, याद रखिएगा कि रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा बनी है। अगला है 241 पाकिस्तान में भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी कौन बनी है? तो गीतिका श्रीवास्तव। ठीक है, याद रखिएगा कि पाकिस्तान में भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी कौन बनी है? गीतिका श्रीवास्तव। अगला है 242 मिस अर्थ इंडिया 2023 का किताब किस सुंदरी ने जीता है दोस्तों? तो प्रियन सेन जीता है। प्रियन सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का किताब जीता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देते हैं 243 नंबर सवाल देखिएगा। 243 है किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है दोस्तों? ये क्या दोस्तों? भारत। ठीक है, याद रखिएगा कि किस देश ने? तो भारत ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च किया है, भारत। अगला 244 कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने दोस्तों। याद रखिएगा कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। ठीक है, अगला देते हैं 245 नंबर सवाल देखिए। 245 है कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है वह स्थान अब क्या कहलाएगा? कहलाएगा शिव शक्ति। ठीक है, याद रखिएगा कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है वह स्थान क्या कहलाएगा? शिव शक्ति कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 246 है कि चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा दोस्तों? तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तिरंगा पॉइंट। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देते हैं 247 नंबर सवाल देखिए। 247 है कि पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 23 अगस्त को। ठीक है, याद रखिएगा कि पीएम मोदी ने किस तारीख को? तो 23 अगस्त को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है दोस्तों। चलिए अगला देते हैं 248 नंबर सवाल देखिए। 248 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? अल्लू अर्जुन को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को मिला है। अगला 249 कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? इंदौर को मिला है। किसको मिला है? इंदौर को। ठीक है, चलिए अगला 250 नंबर सवाल देखिए। 250 है आपके सामने कि ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है? 6 को चुना गया दोस्तों। ठीक है, ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है? 6 को। अगला 251 है कि किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित स्कूल खोला गया है? तो केरल में दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा किस राज्य में? तो केरल में भारत का पहला एआई आधारित स्कूल खोला गया है दोस्तों। अगला देते हैं 252 नंबर सवाल देखिएगा। 252 नंबर आपके सामने है दोस्तों कि विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत के किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों अंतिम पंघाल। किसने जीता है? अंतिम पंघाल। ठीक है, ये दोस्तों ऑप्शन सी नहीं होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा अंतिम पंघाल दोस्तों। ठीक है, अगला 253 है कि पीएम किसान एआई चैटबॉट किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया है? कैलाश चौधरी ने लॉन्च किया। किसने किया है? कैलाश चौधरी ने पीएम किसान एआई चैटबॉट यानी किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया है? कैलाश चौधरी। चलिए अगला देते हैं 254 नंबर सवाल देखिए। 254 है कि भारतीय मूल के किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लैंड को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? चेतना मारू। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास चेतना मारू के जो लेखक उपन्यास है वेस्टर्न लैंड को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।
अगला 255 है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? SBI लाइफ। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे, तो SBI लाइफ को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 256 नंबर सवाल देखिएगा। 256 है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 सितंबर को। ठीक है, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है प्रत्येक। ठीक है, चलिए अगला 257 है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरुष को कितनी कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा की गई है? 4 कैटेगरी में। ठीक है, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितनी कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा की गई है? 4 कैटेगरी में। ठीक है, चलिए अगला 258 नंबर सवाल देखिएगा। 258 है कि भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया दोस्तों? तो कनाडा के नागरिकों के लिए। याद रखिएगा कि भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए, तो कनाडा देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया है। अगला 259 है कि ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? तो एला वेनिल वलारिवान ने जीता है। किसने जीता है? एला वेनिल वलारिवान ने जीता है। ठीक है, तो ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो एला वेनिल वलारिवान। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 260 नंबर सवाल। 260 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। याद रखिएगा कि स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अगला 261 है कि भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया? अपूर्व चंद्रा। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया? अपूर्व चंद्रा। ठीक है, चलिए अगला देते हैं। अगला आपके सामने 262 है कि यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य के शासित प्रदेश में किया गया दोस्तों? तो दिल्ली में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का जो उद्घाटन है ये किस राज्य के शासित प्रदेश में किया गया है? दिल्ली में किया गया है। अगला 263 है कि नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ये महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 264 नंबर सवाल देखिएगा। 264 है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना जो शुरुआत किया गया किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश। अगला 265 है दोस्तों कि एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। ठीक है, अगला है दोस्तों 265 नंबर सवाल देखिए। 266 है कि 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? महाराष्ट्र ने जीता। किसने जीता है? महाराष्ट्र। अगला 267 है कि इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किरण जॉर्ज ने जीता है दोस्तों। किसने जीता है? किरण जॉर्ज। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों आपके सामने 268 नंबर सवाल देखिएगा कि वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? तो 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है दोस्तों। अगला 269 नंबर कि नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को? तो अफ्रीकन यूनियन को G20 का अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आसियान का स्थापना कब हुआ था? 1967 में हुआ था। आसियान में कितना देश शामिल है? 11 शामिल है। सार्क में कितना देश शामिल है? 8 देश शामिल है। सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 270 नंबर सवाल। 270 आपके सामने है कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी? ब्राजील को। ठीक है, याद रखिएगा कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने किस वर्ष 2024 में होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? ब्राजील। अगला 271 कि किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? तो असम। ठीक है, किस राज्य में? असम में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला आपके सामने है 272 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है,
272 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों। 272 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति की मंजूरी दी है? उत्तराखंड। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में किस राज्य ने, तो उत्तराखंड ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है। अगला 273 है कि कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? एयरबस। ठीक है, याद रखिएगा कौन से विमान ने, तो एयरबस ने निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है। चल ठीक है, चलिए अगला देते हैं 274 नंबर सवाल देखिएगा। 274 है कि G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वाराणसी में। ठीक है, याद रखिएगा कि G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वाराणसी। अगला है 275 कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने दोस्तों? कुलदीप यादव। ठीक है, याद रखिएगा कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? कुलदीप यादव। अगला है दोस्तों 276 नंबर सवाल देखिएगा। 276 है कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं दोस्तों? ये किए हैं दोस्तों विराट कोहली। ठीक है, याद रखिएगा कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? विराट कोहली। ठीक है, अगला आपके साथ 277 है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो नायरा एनर्जी के साथ। ठीक है, किसके साथ? नायरा एनर्जी के साथ। ठीक है, अगला देखेंगे 278 नंबर सवाल देखिएगा। 278 है कि नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। ठीक है, नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला 279 नंबर है कि इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किरण जॉर्ज। ठीक है, इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किरण जॉर्ज। अगला 280 है कि सैफ अंडर-16 चैंपियनशिप 2023 की किताब किस टीम ने जीता है? भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 281 नंबर सवाल देखिएगा। 281 है कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? HS प्रणय। ठीक है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? HS प्रणय। अगला है 282 कि एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इस्तांबुल में। ठीक है, याद रखिएगा कि एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की जो बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इस्तांबुल। ठीक है, अगला 283 है कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो चेन्नई में किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का जो आयोजन किया जाएगा कहाँ किया जाएगा? चेन्नई। ठीक है, अगला 284 नंबर सवाल देखिएगा कि एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये दोस्तों मिस्र कर रहा है। कौन? मिस्र जो है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कर रहा है दोस्तों। ठीक है, अगला 285 नंबर सवाल देखिए। 285 नंबर है कि 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? ये जकार्ता में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया है? जकार्ता। अगला 286 है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? यह दोस्तों 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। अगला 287 नंबर सवाल देखिएगा कि भारत की पहली सौर सिटी कौन सी है? सांची। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है दोस्तों? सांची जो ये भारत की पहली सोलर सिटी है। अगला 288 है कि 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया दोस्तों? अमूल्य को। किसे किया गया है? अमूल्य को 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में अमूल्य को नामित किया गया है। अगला देखेंगे 289 नंबर सवाल देखिएगा। 289 है कि भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को, तो याद रखिएगा 9 देशों को, कितने देशों को? 9 देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 290 नंबर कि भारत के पहले UPI ATM को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हिटाची पेमेंट सर्विस के द्वारा। याद रखिएगा कि भारत के पहले UPI ATM को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हिटाची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा। ठीक है, अगला 291 नंबर सवाल देखिए। 291 आपके सामने है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा 75 शिक्षकों। ठीक है, याद रखिएगा तो शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को? तो 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला 292 है कि भारत के पहले AI संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इंद्रजाल है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं 293 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। 293 आपके सामने है कि चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? N
वलारमथी। ठीक है, तो चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी, जिसका नाम था एन वलारमथी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला 294 की पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है, वो दोस्तों भारत ने जीता है। ठीक है, पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किसने टीम ने जीता है, भारत। चलिए अगला देते हैं 295 नंबर सवाल देखिएगा। 295 है कि ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है, वो जीता है दोस्तों रजत। ठीक है, अगला है 296 किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना की शुरू की है, तो कर्नाटक ने। ठीक है, महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना की शुरू की है दोस्तों। चलिए अगला 297 नंबर सवाल देखिएगा। 297 नंबर सवाल दोस्तों, युद्धपोत महेंद्र गिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया दोस्तों, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। याद रखिएगा कि युद्धपोत महेंद्र गिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। अगला 298 कि किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा दोस्तों, तो मिस्र में किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि किस देश में, तो मिस्र में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा मिस्र में। ठीक है, अगला देते हैं दोस्तों 299 नंबर सवाल देखिए। 299 है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने दोस्तों, नीरज चोपड़ा। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड का मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, नीरज चोपड़ा। अगला 300 है कि काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर सोनाली घोष को नियुक्त किया गया। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर सोनाली घोष को दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देते हैं दोस्तों 300 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, 301 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। 301 नंबर सवाल आपके सामने है कि हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है, शिक्षा मंत्रालय से। याद रखिएगा कि हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है, शिक्षा मंत्रालय से। अगला 302 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, किस राज्य सरकार ने, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। ठीक है, अगला 303 नंबर सवाल देखिएगा। 303 सवाल है कि हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया दोस्तों, तो श्रीनगर। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में कहाँ, याद रखिएगा दोस्तों कहाँ, श्रीनगर में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। अगला है दोस्तों आपके सामने कि हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत पहला देश कौन बन गया दोस्तों, याद रखिएगा भारत बन गया। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है, वो दोस्तों भारत बन गया है। ठीक है, चलिए अगला देते हैं दोस्तों आपके सामने। अगला सवाल 305 नंबर सवाल है कि भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है दोस्तों, राजकुमार राव को। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत निर्वाचन आयोग ने किसे, तो राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है। अगला 306 है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को। ठीक है, याद रखिएगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 307 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। 307 है कि इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है दोस्तों, प्रज्ञान। ठीक है, याद रखिएगा कि इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है, प्रज्ञान। अगला 308 है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं, फिलीपींस के साथ। फिलीपींस की राजधानी क्या होता है, मनीला। ठीक है, याद रखिएगा। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ, तो फिलीपींस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अगला देते हैं दोस्तों 309 नंबर सवाल देखिएगा। 309 नंबर सवाल है कि थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो रेखा थाविसिन को। याद रखिएगा, रेखा थाविसिन को थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अगला 310 है कि खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है, अस्मिता महिला लीग। ठीक है, याद रखिएगा कि खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है, अस्मिता महिला लीग। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 311 नंबर सवाल। 311 नंबर सवाल आपके सामने है कि ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में। ठीक है, याद रखिएगा कि ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन जो है, ठीक है, शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में, तो दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। अगला 312 है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है, तो मध्य प्रदेश ने किया दोस्तों। ठीक है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है, मध्य प्रदेश। अगला देखेंगे 313 नंबर सवाल देखिए।
313 आपके सामने है कि शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद बने दोस्तों, याद रखिएगा कि शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद। ठीक है। अगला 314 है कि 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इंडोनेशिया में किया गया है। ठीक है। तो 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इंडोनेशिया। अगला देखते हैं 315 नंबर सवाल देखिएगा। 315 है कि एशियाई जूनियर स्वैक्स चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों? तो अनाहत सिंह ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा कि एशियाई जूनियर स्वैक्स चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने? तो अनाहत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला 316 है कि हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? रतन टाटा के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में किसे? तो रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया दोस्तों। ठीक है। अगला 317 नंबर सवाल देखिए। 317 नंबर सवाल है कि मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? वो दोस्तों बना है गोवा। ठीक है, याद रखिएगा कि मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गोवा। अगला 318 है कि शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के लिए पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो हरियाणा के लिए। ठीक है, याद रखिएगा कि शत्रुजीत सिंह जो है कपूर किस राज्य के लिए? तो हरियाणा के लिए नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। अगला देखेंगे 319 नंबर, किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? स्पेन। ठीक है, याद रखिए किस देश ने? तो स्पेन ने महिला और फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? स्पेन, जिसका राजधानी क्या होता है? मैड्रिड। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 320 नंबर सवाल देखिए। 320 है कि कमल के फूल की नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया दोस्तों? तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 30 का ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 321 नंबर सवाल। 321 नंबर सवाल आपके सामने है कि किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया दोस्तों? तो थर्मन षणमुगरल, याद रखिएगा। ठीक है, क्या है? थर्मन षणमुगरत्नम। ठीक है, याद रखिएगा, यानी भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है तो थर्मन ने। ठीक है। अगला दे तो 322 नंबर है कि भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? तो सेकंड रैंक हासिल की है। ठीक है, तो भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? सेकंड। ठीक है। अगला है 323 नंबर सवाल देखिए। 323 है कि 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया दोस्तों? तो 77वां, याद रखिएगा। ठीक है, 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? 77वां। ठीक है। अगला 324 नंबर सवाल देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADEX लॉन्च किया गया है? तेलंगाना के द्वारा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा? तो तेलंगाना के द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया दोस्तों। ठीक है। अगला देखेंगे 325 नंबर सवाल देखिएगा। 325 है कि हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? भारत दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में किस हॉकी टीम ने? तो भारत ने मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। अगला 326 कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखिएगा उद्गम पोर्टल। अगला है 327 नंबर सवाल देखिए। 327 आपके सामने है कि हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया दोस्तों? तो दूती चंद को। ठीक है, याद रखिएगा हाल ही में किस भारतीय धाविका को? दूती चंद को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है। ठीक है। 328 है दोस्तों कि इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है दोस्तों? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ठीक है, याद रखिएगा कि इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 329 नंबर सवाल देखिए। 329 आपके सामने है कि 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 21वीं वर्षगांठ। ठीक है, 81वीं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी? तो याद रखिएगा 81वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 330 है दोस्तों कि किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है?
क्रिकेट से दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? क्रिकेट से, ठीक है। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 331 नंबर सवाल कि भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया दोस्तों? तो बेंगलुरु में किया गया, ठीक है। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु। चलिए अगला 332 नंबर सवाल देखिए। 332 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि अंडर 20 विश्व कप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने दोस्तों? बने मोहित कुमार, ठीक है, याद रखिएगा कि अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? मोहित कुमार। अगला 333 है कि कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? 5, ठीक है, याद रखिएगा कि कितने भारतीय युवाओं को? तो 5 भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला देते हैं 334 नंबर सवाल। 334 है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो समुद्र दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए समुद्र, ठीक है, ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। अगला 335 है कि भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो त्रिनिदाद और टोबैको, ठीक है, याद रखिएगा कि भारत ने इंडिया स्टैग साझा करने के लिए किस देश के साथ और समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो त्रिनिदाद और टोबैको के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला है 336 नंबर सवाल देखिएगा कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा 14,903 करोड़, ठीक है, 14,903 करोड़। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के? तो 14,903 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है। अगला 337 है कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? वाराणसी में। कहाँ किया गया है? वाराणसी, ठीक है। अगला 338 नंबर सवाल देखिए। 338 है कि ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय। याद रखिएगा कि ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम जो है किस मंत्रालय के सहयोग से? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है। अगला 339 है किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? गुजरात में दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा किस राज्य में? तो गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला देखेंगे 340 नंबर सवाल देखिए। 340 है कि भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो भारतीय तारा भौतिकी संस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने? तो भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है। अगला 341 है कि G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है दोस्तों? नई दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा कि G20 फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन है ये किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली, ठीक है। अगला 342 नंबर सवाल देखिएगा कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय, ठीक है, याद रखिएगा कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय। चलिए अगला 344 नंबर सवाल देखिएगा। 343 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, देखिएगा 343 नंबर सवाल यहाँ पे। 343 है कि राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? 76 दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा कि राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को 76वें वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। अगला 344 है कि सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है दोस्तों? आदित्य L1, ठीक है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 345 नंबर सवाल देखिएगा कि एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है, ठीक है। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का जो टाइटल किस देश ने जीता है? भारत। अगला 346 है कि किस खिलाड़ी ने T20I में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया दोस्तों? तिलक वर्मा, ठीक है, किसने लगाया है? तिलक वर्मा। चलिए अगला देखते हैं 347 नंबर सवाल देखिए। 347 आपके सामने है कि पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो अनवरुल हक काकर, ठीक है, अनवरुल हक काकर को क्या चुना गया है? तो पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, ठीक है। अगला 348 है केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया दोस्तों? ULS उल्लास, ठीक है, उल्लास ऐप लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? उल्लास ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों 349 नंबर सवाल देखिएगा। 349 है कि वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? नरेंद्र मोदी को दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा कि वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक जो राष्ट्रीय पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अगला देखेंगे 350 नंबर सवाल। 350 है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है दोस्तों? निशा बिस्वाल। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में कौन भारतीय मूल की, तो निशा बिस्वाल जो है ये भारतीय मूल की है, ये अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 351 नंबर सवाल देखिएगा। 351 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि किस राज्य की विधानसभा ने, ठीक है, किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम से में परिवर्तन करने का आग्रह किया दोस्तों? केरल। ठीक है, याद रखिएगा कि किस राज्य की विधानसभा ने, तो केरल राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है। अगला 352 है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया है? 500। ठीक है, याद रखिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया है? 500 करने का प्रस्ताव दिया है। अगला देखेंगे 353 नंबर सवाल कि 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर AI का अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों? जियो हैप्टिक को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला 353 नंबर सवाल। 354 नंबर सवाल देखिएगा। 354 है कि LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? कुपवाड़ा में किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया है? कुपवाड़ा। अगला 355 है कि किस राज्य या यूटी के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है? जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला देखिएगा 356 नंबर सवाल देखिएगा कि इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है दोस्तों? ये दोस्तों छठा। ठीक है, याद रखिएगा कि इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? छठा है। अगला 357 है देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है दोस्तों? मेरी माटी मेरा देश। ठीक है, याद रखिएगा कि देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? मेरी माटी मेरा देश। अगला देखेंगे 358 नंबर सवाल देखिएगा। 358 की किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है? तो केरल दोस्तों। ठीक है, याद रखिए किस राज्य की विधानसभा में? तो केरल राज्य विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है। अगला 359 है कि T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने दोस्तों? तिलक वर्मा बने। ठीक है, याद रखिएगा कि T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तिलक वर्मा। चलिए अगला देते हैं 360 नंबर सवाल। 360 आपके सामने है कि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? हल्ला बोल। ठीक है, क्या दोस्तों? हल्ला बोल। अगला है 361 कि पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? तो प्रमोद भगत और सुकांत कदम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 362 नंबर सवाल देखिएगा। 362 नंबर सवाल आपके सामने है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गाँवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूरी दी है दोस्तों? 1.29 करोड़। ठीक है, 1.29 लाख करोड़ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 363 नंबर सवाल है कि हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? राहुल गांधी को। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? राहुल गांधी। अगला दोस्तों आपके सामने 364 नंबर सवाल है किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हाईकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है दोस्तों? प्रार्थना थोम्बारे। ठीक है, किस भारतीय खिलाड़ी ने? तो प्रार्थना थोम्बारे ने स्पेन में महिला टेनिस हाईकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है दोस्तों। अगला देखेंगे दोस्तों 365 नंबर सवाल देखिएगा। 365 नंबर सवाल आपके सामने है कि कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है दोस्तों? अदिति स्वामी। ठीक है, याद रखिएगा कि कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में? तो अदिति स्वामी जो सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है। अगला 366 है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? 508। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 508 जो है देश भर में स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला 367 नंबर सवाल देखिएगा। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया दोस्तों? गुकेश डी। ठीक है, गुकेश डी जो है ये भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं। अगला 368 है कि
इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च संयुक्त रूप से लॉन्च किया है एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, अगला 369 नंबर सवाल देखिएगा। 369 है कि मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? NHI के द्वारा। ठीक है, NHAI के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कि मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा जो है ये NHAI के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। अगला 370 है कि हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है दोस्तों? 63। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं 371 नंबर सवाल देखिएगा। 371 आपके सामने है कि नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, नया सवेरा योजना जो है ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला आपके सामने 372 है कि आकाश मिसाइल के तहत आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। चलिए अगला 373 नंबर सवाल देखिएगा। 373 है कि दूर संचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो सी डॉट के साथ। किसके साथ? सी डॉट के साथ सहयोग किया है, समझौता किया है। अगला 374 है कि आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया दोस्तों? जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 कप्तान किसे बनाया गया है? जसप्रीत बुमराह। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 375 नंबर सवाल देखिएगा कि भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? गांधीनगर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 376 है कि हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम में पापी यहाँ पे कुछ, ठीक है दोस्तों, मिटा हुआ लग रहा है, का टाइटल, ठीक है, बेल्जियम का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता दोस्तों। याद रखिएगा किसका? तो मैक्स वेरस्टैपेन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपके सामने 377 है कि इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट्स को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा सिंगापुर। ठीक है, किस देश ने? तो इसरो ने किस देश के साथ? तो इसरो ने सिंगापुर के साथ सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है। अगला देखेंगे 378 नंबर सवाल देखिएगा। 378 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। कौन है दोस्तों? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने, भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। अगला 397 है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है दोस्तों? मैसूर में किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला लेते हैं 380 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है दोस्तों? वो है दोस्तों बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु जो है ये वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर है बेंगलुरु। अगला 381 है कि भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? 6.1%। कितना दोस्तों? 6.1% है। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं 382 नंबर सवाल। 382 आपके सामने है कि किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? निशा बिस्वाल। किस भारतीय अमेरिकी को? तो निशा बिस्वाल को अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला 383 है कि श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? 14 जो दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 384 नंबर सवाल देखिएगा। 384 आपके सामने है कि जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? उत्तम सिंह को। ठीक है, याद रखिएगा कि जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का जो कप्तान है वो उत्तम सिंह को चुना गया है। 385 है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया दोस्तों? नाइजर। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में? तो नाइजर में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है। अगला है दोस्तों 386 नंबर देखिए। 386 है कि हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश। अगला दोस्तों 387 कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने दोस्तों? तो पहले गेंदबाज बने, याद रखिएगा कौन बने हैं? याद रखिएगा
कौन बने दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सजा जरूल एजात इदरस। ठीक है, सजा जरूर एजात इदरस, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दोस्तों आपके सामने है, आपके सामने 388 नंबर सवाल देखिए। 388 सवाल आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने दोस्तों? रविचंद्रन अश्विन बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। अगला 389 है कि पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? हीरासर में किया है। कहाँ किया है? हीरासर में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 390 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड अवार्ड अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है? 21। ठीक है, केंद्र सरकार ने कितने नए? 21 नए ग्रीनफील्ड अवार्ड अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है। 391 है कि वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों? तो गौरांशी ने जीता है। किसने जीता है? गौरांशी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 392 नंबर सवाल देखिएगा कि हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों? तो रूस ने। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में किस देश ने? तो रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला 383 है कि कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जो है ये कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की तरफ से जीता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देते हैं। 394 नंबर सवाल देखिएगा कि अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है दोस्तों? तो लिसा फ्रैकेंटी को। किसे? लिसा फ्रैकेंटी को अमेरिकी नौसेना की पहली महिला मुख्य के तौर पर नामित किया गया है। 395 कि भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक पीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? नवीन पटनायक। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक पीएम पद पर बने रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? नवीन पटनायक, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों 396 है कि तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क डिस्कशन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया? चेन्नई। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क डिस्कशन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा गया है? चेन्नई। अगला 397 है कि हाल ही में कौन स्वतंत्र खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो आदित्य सामंत। ठीक है, 83 में जो ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन बने हैं? आदित्य सामंत। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 397 नंबर सवाल देखिएगा। 398 नंबर सवाल देखिएगा। 398 की हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य के शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिकल युगे युगिन भारत बनेगा दोस्तों? यह है नई दिल्ली में। ठीक है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस शासित प्रदेश में? तो नई दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगिन भारत बनेगा। अगला 399 है कि 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 85वां। ठीक है, याद रखिएगा। तो 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 85वां। अगला दोस्तों आज का लास्ट सवाल 400 नंबर सवाल देखिएगा कि कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? 26 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।